मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसके दूसरे महाअधिकार की 18वीं गाथा। इसमें अभी यहाँ 4 दोहा सूत्रों के द्वारा 6 द्रव्य के लक्षण कहे जा रहे हैं, जिसमें पहले में पहली गाथा ये 18वीं, इसमें जीव पदार्थ या जीव द्रव्य क्या है उसका यहाँ लक्षण कहा जा रहा है। तो कहा अमूर्तिक है, ज्ञानमय है, परमानंद आनंद स्वरूप वाला है और नित्य है तथा निरंजन है। ये तो कहा ऐसे नित्य निरंजन परमानंद स्वरूप ज्ञानमय अमूर्तिक आत्मा में हूँ ऐसा जानो। ये आचार्य परमात्मा यहाँ फरमाते हैं। उसकी कल व्याख्या थोड़ी चली थी और कल की जो अपने पास ऑडियो थी उसमें थोड़ी आवाज़ की तकलीफ़ थी, तो आदि अपन ने उसमें से कल सुना था। और अब अगला प्रवचन, और ये जो प्रवचन आज अपन ने सुना है पूज्य गुरुदेव श्री का, वो दीपावली के दिन का प्रवचन है। यानी कुछ ऐसा अपने योग बन गया कि सोनगढ़ की जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव में भी आज निर्वाण कल्याणक था और यहाँ भी गुरुदेव श्री के मुख से अपन ने भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव की चर्चा यहाँ पर अपने सामने आई। उसमें से भी अपन कुछ चर्चा देखते हैं। पहले तो यहीं से बात गुरुदेव ने शुरू की। आज भगवान के मोक्ष का दिन है, नए गम नए से आरोप से। आज यानी अब ये दीपावली 1976 की है ना। लगभग 2502 वर्ष हो चुके थे निर्वाण को वीर प्रभु के। तो 2502 वर्ष बाद नैगम नय का आरोप किया कि आज निर्वाण का दिन है। अपन करते ना जैसे 40वां जन्मदिन है, 30वां जन्मदिन है, 4था जन्मदिन है। अब जन्म तो हुआ था 4 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 80 वर्ष, जो भी हुआ उसका उस दिन का आज वर्तमान में नैगम नय से आरोप किया। नैगम नय की व्याख्या अपने आ चुकी है कि पूर्व की पर्याय का, भूत नैगम नय, पूर्व की पर्याय का वर्तमान में वर्तमानवत आरोप करना, और भावी नैगम नय भविष्य की पर्याय का वर्तमान में वर्तमान रूप आरोप करना। तो ये नैगम नय का आरोप है
कि आज भगवान के मोक्ष का दिन है ना। समझो आज दीपावली है, भूतकाल में हो गए हैं ना वह तो, और उन्हें अभी कहना कि आज प्रभु निर्वाण गए, यह एक नैगम नय का कथन है। फिर गुरुदेव ने लिया कि चतुर्दशी की पिछली रात्रि में मोक्ष मार्ग की 3 जो पर्याय दर्शन ज्ञान चारित्र उनकी पूर्णता हुई, यानी मोक्ष मार्ग का अभाव हुआ और मोक्ष का उदय हुआ। ये चर्चा है, अपन नीचे देखते हैं। देखो तो ये जो मोक्ष की पर्याय है वो मोक्ष मार्ग के अभाव से प्रकट हुई, ये भी एक व्यवहार कथन है ना। अभी कहा ना कि दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मार्ग का हुआ अभाव, और वो अभाव हो करके निर्वाण का भाव प्रकटा, मोक्ष प्रकट हुआ, पूर्ण दशा प्रकट हुई, आत्मा का पूर्ण लाभ प्रकट हुआ। तो कहा मोक्ष मार्ग से हुआ कि ना, वो तो व्यवहार है, और मोक्ष मार्ग के अभाव से हुआ, ये भी व्यवहार है। मोक्ष मार्ग से हुआ, ये भी व्यवहार, मोक्ष मार्ग के अभाव से हुआ, ये भी व्यवहार है। तो प्रभु वास्तविकता क्या है कि वास्तविकता इस प्रकार है कि वह मोक्ष की पर्याय, वह आत्मा के पूर्ण लाभ की दशा, वह पर्याय स्वयं षटकारक रूप से परिणमित होकर उत्पन्न हुई है। पर्याय पर्याय स्वाधीन है ना। तो उसको यहाँ गुरुदेव ने बहुत अच्छे से अपने सामने रखा है। देखो, जब विकार भाव भी षटकारक रूप से परिणमित होकर उत्पन्न होता है, क्योंकि विकार वह द्रव्य और गुण में नहीं है। यहाँ लॉजिक अलग है। ऐसे तो कोई पर्याय हो, स्वरूप रूपता की पर्याय हो, आत्मा के अनंत गुणों की परिपूर्ण निर्मलता पवित्रता की जैसा स्वभाव है वैसा भी पर्याय में प्रकट हो, तो वह भी वास्तव में तो षटकारक से उत्पन्न है। लेकिन यहाँ थोड़ा विकार के संदर्भ से ये न्याय भी समझना है। विकार भाव भी षटकारक रूप से परिणमन होकर उत्पन्न होता है, क्योंकि विकार वह द्रव्य और गुण में नहीं है। तब पर्याय में स्वतंत्र एक समय में मिथ्यात्व का भाव हो या राग द्वेष का भाव हो, वह एक क्षण में वह विकार, वह पर्याय विकार की करता है। किसने किया विकार? कि पर्याय ने। कौन सी पर्याय ने? विकार की पर्याय ने, उस ही पर्याय ने, पूर्व की पर्याय ने नहीं। पर्याय ने पर्याय को किया, इसका अर्थ पूर्व की पर्याय ने किया वह नहीं, उस ही पर्याय ने। वह पर्याय विकार की करता, पर्याय विकार उसका कर्म नाम कार्य, विकार ही साधन, विकार में से विकार, विकार के लिए विकार, विकार के आधार से विकार है। एक समय में 6 बोल उसकी स्वतंत्रता को प्रसिद्ध करते हैं। किसकी? पर्याय की, विकार की हो, कषाय की तीव्रता पाप आदि भाव की हो, भगवान के बहुमान भक्ति के शुभ भाव की हो, कोई भी विकार हो। अभी विकार की बात ली, बात तो मोक्ष की करना है, पर विकार भी अपने स्वयं षटकारक से स्वयं कर्ता होता हुआ, स्वयं कार्य भाव से प्राप्त, स्वयं साधन, स्वयं के लिए, स्वयं में से, स्वयं के आधार से होता है। तो देखो, एक समय में 6 बोल घटित होते हैं, 6 कारक बोल। उसकी स्वतंत्रता को वे 6 कारक पर्याय की स्वतंत्रता को प्रसिद्ध करते हैं, और उस स्वतंत्रता का तात्पर्य वीतरागता है।
काय के लिए स्वतंत्रता की बात करना कि वीतरागता है, उसके तात्पर्य, उसका मंतव्य यही निकल करके आता है, वीतरागता। और वीतरागता का फल स्वयं के ऊपर लक्ष्य जाए तब वीतरागता होती है। यानी क्या बात निकली इतने में, एक एक पर्याय विकारी हो कि निर्विकारी हो, अल्प हो या कि पूर्ण हो, वो प्रत्येक पर्याय अपने स्वयं स्वतंत्र षटकारक से बिना किसी की अपेक्षा के, अरे अन्य की अपेक्षा तो दूर रखो, अपने द्रव्य गुण की अपेक्षा बिना ही उत्पन्न होती है। इस भाव की निरूपण में, इस भाव के समझने में वीतरागता तात्पर्य है। कैसे? कैसे कि पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता वास्तव में द्रव्य स्वभाव की स्वाधीनता को निश्चित करती है। और द्रव्य स्वभाव स्वाधीन है ऐसा जिसको लक्ष्य में आया, लक्ष्य माने निर्णय ख्याल में आया, उसकी दृष्टि पर्याय पर से छूटकर अपने द्रव्य स्वभाव पर आती है, तो फल में वीतरागता का जन्म होता है। तात्पर्य आया, वीतरागता ही तात्पर्य है, तो निरूपण में वीतरागता तात्पर्य, और निरूपित वस्तु की स्वाधीनता को स्वीकार करने से पर्याय पर्याय स्वाधीन है, इसमें द्रव्य स्वभाव की स्वाधीनता विख्यात होती है। और उस द्रव्य स्वभाव की स्वाधीनता को ख्याल में लेने से उस द्रव्य स्वभाव पर जो पर्याय लक्ष्य करे, उस द्रव्य स्वभाव को जो पर्याय आलम्बन ले, वो पर्याय वीतराग भाव को प्राप्त होती है। ये फल आ गया, वीतरागता फल आ गया। सम्यक दर्शन वह वीतराग पर्याय है। तो सम्यक दर्शन वीतरागी पर्याय का ही वह जन्म क्षण उत्पत्ति काल है। वह भी सम्यक दर्शन की पर्याय भी अपने षट कारक से परिणमन होकर उत्पन्न हुई है। अरे जिसे द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं, तथापि यह कहा जाता है कि उसने द्रव्य का सहारा, आश्रय, अवलंबन, आदर किया। कहा जाएगा, कहने की बात है। यानी क्यों कहना ऐसा भी, द्रव्य का आलम्बन लिया ऐसा क्यों कहना? क्योंकि वह जो अपने जन्म क्षण में, अपने उत्पत्ति काल में जो सम्यक दर्शन की वीतरागी पर्याय अपने षटकारक से परिणमित होकर के उत्पन्न हुई है, उस समय उसका लक्ष्य कहाँ था? कि वह द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य कर रही थी, यानी करती हुई है। इसलिए द्रव्य के आलम्बन में सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कहने में आता है। खरेखर तो सम्यक दर्शन अपने जन्म क्षण उत्पत्ति काल में अपने स्वभाव, अपने षट कारक भाव से स्वतंत्र परिणमित होता हुआ उत्पन्न होता है। उसे अपने द्रव्य की और अपने गुणों की भी अपेक्षा नहीं है। बोलो, इतनी पराकाष्ठा जब स्वाधीनता की अपन ख्याल में लेंगे और उसका जब निर्णय करेंगे, तब जाकर के वह द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लेती पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न होगी। गंभीर है बात, गंभीर है। देखो, सारे उपदेश की शैली एक तरफ और वस्तु का परिणमन एक तरफ। उपदेश की शैली ये कहेगी कि ये करो, ये करो,
क्या करो कि सब करना छोड़ दो, राग को मेटना है ये भी छोड़ दो, एक द्रव्य स्वभाव का आलम्बन करो। अरे ये करो भी वास्तव में क्या करो, वह पर्याय तो स्वयं अपने षटकारक से अपने द्रव्य गुण की अपेक्षा बिना उत्पन्न होती है। ये बात की स्वीकारता में द्रव्य स्वभाव की स्वतंत्रता स्वीकार होती है। ऐसी गजब की बातें हैं। ये जैन दर्शन है, ये सर्वज्ञ कथित वस्तु का स्वरूप है। एक एक वस्तु के एक एक समय के परिणमन का ऐसा स्वरूप है। फिर कहा गुरुदेव ने, आज तो मोक्ष का दिन है ना, केवल मोक्ष पर्याय हुई, उसे मोक्ष मार्ग की पर्याय के व्यय का काल था और मोक्ष की पर्याय के उत्पन्न होने का काल यानी समय था। वस्तु ध्रुव रूप से तो उसका क्षण है, क्षण है माने वस्तु तो ध्रुव रूप से विद्यमान है, और जो पर्याय उत्पन्न हुई वह उसके अपने जन्म क्षण में उत्पन्न हुई है। संक्षेप में बोल दिया, उसका भाव इतना है कि वस्तु ध्रुव स्वरूप एकदम ऐसी की ऐसी त्रिकाल रहने वाली चीज है। उसके ध्रुव वस्तु के वर्तमान परिणाम में जो मोक्ष भाव उत्पन्न हुआ, जो आत्मा के पूर्ण लाभ का भाव उत्पन्न हुआ, वह उसका जन्म क्षण है। वह मोक्ष की पर्याय भी जो पूर्ण हुई, मोक्ष मार्ग के कारण हुई, ऐसा कहना वह तो व्यवहार है। क्योंकि मोक्ष मार्ग की पर्याय का तो व्यय होता है ना। ऐसा कार्तिकीय अनपेक्षा में न्याय लिया कि यदि पूर्ववर्ती पर्याय को उत्तरवर्ती पर्याय का कारण माना जाए तो फिर पूर्ववर्ती पर्याय तो विनाश को प्राप्त हो रही है, होती है, तो विनष्ट होता हुआ भाव उत्पत्ति का कैसे कारण हो सकता है। कार्तिकीय अनपेक्षा में ये चर्चा आई है ना। वहाँ इस प्रकार का कथन है कि पूर्ववर्ती पर्याय से परिणमित द्रव्य उत्तरवर्ती पर्याय से परिणमित द्रव्य का कारण है। ये दरअसल में ये चर्चा व्ययपूर्वक उत्पाद है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, इसकी सिद्धि है। लेकिन वहाँ न्याय प्रस्तुत, वहाँ पर एक न्याय रखा गया कि जो पर्याय स्वयं नाश को प्राप्त हो रही है, होती है, वह नवीन पर्याय को उत्पन्न करने में कारण कैसे हो सकती है। तब फिर वहाँ इस न्याय के उपरांत वह शब्द वहाँ पर कहा गया, निरूपित किया गया कि प्रत्येक पर्याय तत्समय की योग्यता से होती है। ये शब्द वहीं से आया, उसी चर्चा में आया। देखो हाँ, यदि मिथ्यात्व का तो उदय हुआ, सम्यक लिया है इसमें गुरुदेव ने, मिथ्यात्व का नाश सम्यक्त का कारण तो कहो, लेकिन मिथ्यात्व कारण हो जाए ऐसे कैसे। मोक्ष मार्ग की पर्याय का तो व्यय होता है, वह व्यय, वह नाश उत्पाद का कारण कैसे होगा। तो उत्पाद का कारण तो उत्पाद स्वयं है। नक्की हो गया, नक्की हो गया कि नहीं हो गया। बोलो, ये निर्णय करने में अब कौन सी आफत आ रही है, कौन सी दिक्कत है कि उत्पाद का कारण उत्पाद स्वयं है। परंतु उत्पाद का व्यवहार कारण कहना हो तो द्रव्य का आश्रय विशेष हुआ, इसलिए ऐसे कहें कि द्रव्य में है ना। अभी अपन सुन रहे थे ना वो मोक्ष कल्याणक का प्रसंग, शुक्ल ध्यान का तीजा पाया, तो अब वो तो आश्रय विशेष हुआ, इसलिए समझ में आया। ऐसा जो जन्म क्षण परमात्मा का, उस काल में परमात्मा को पूर्ण आनंद और अव्ययवाद प्राप्त हुआ।
पूर्ण आनंद तो 13वें गुण स्थान में हुआ था। अब यहाँ भी ये भी समझ लो जरा सी बात, सिद्ध को अव्ययवाद आनंद हुआ और केवली को अव्ययवाद नहीं था, तो वहाँ कोई बाधा थी ऐसा नहीं है, ये ध्यान में रखना भैया। देखो, केवल ज्ञान स्वरूप परिपूर्ण भाव को प्राप्त किया, लेकिन अभी सिद्धत्व प्रकट नहीं हुआ तो उसे मोक्ष मार्ग कहा। यद्यपि मार्ग वहां कहाँ है, तो पूर्णता को प्राप्त, और वहां केवल ज्ञान जब हुआ तो अनंत चतुष्टय प्रकटा के नहीं प्रकटा। 4 घातिया कर्म का निमित्त में नाश हुआ, पर्याय में अनंत चतुष्टय की प्रकटता हुई, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि अनंत गुण की अनंतता प्रकट हुई। बोलो, हुई कि नहीं हुई? अनंत सुख प्रकटा कि नहीं प्रकटा? तो अब सिद्ध को अव्ययवाद हो गया, यानी उधर कोई बाधा थी क्या? थी नहीं, लेकिन सिद्धत्व नहीं था, और सिद्धत्व हुआ तो उसमें कहने में आया अव्ययवाद। पूर्ण आनंद तो 13वें गुण स्थान में हुआ था, परंतु यहाँ तो पूर्ण आनंद उसको अव्ययवाद आनंद की प्राप्ति हुई, ऐसा कथन किया जाता है। भगवान को वहाँ उसे दिवाली का दिन कहा जाता है, दीपावली का प्रवचन है ये। हाँ, और देखो, और नीचे भी एक चर्चा है। वह तो पूर्णानंद ध्रुव तो है पहले से ही, अनादि से, परंतु पूर्व की पर्याय की अपूर्णता गई। मोक्ष हुआ ना, तो मोक्ष का दूसरा नाम क्या है कि आत्मा का पूर्ण लाभ, अथवा आत्मा के अनंत गुणों की पूर्ण व्यक्तता का परिणाम भाव, व्यक्त भाव। ठीक है, तो पूर्व में जो पर्याय में अपूर्णता थी वह गई, और पूर्ण जो का भाव उदित हुआ, प्रकट हुआ, परिणमित हुआ। तो वो जो अपूर्णता थी वो कहाँ गई? प्रश्न ये है ना। विकार कांग्या वो प्रश्न तो अलग आता है, उसी के अनुरूप इसका जवाब है, लेकिन अपनी चर्चा यहाँ ये है, पूर्व की पर्याय में जो मोक्ष मार्ग कहो ना, तो पूर्व की पर्याय में जो अपूर्णता थी वो गई, तो गई कहाँ? कि वहाँ कहाँ गई? कि ध्रुव में गई। ध्रुव में गई, ध्रुव में गई का अर्थ समझना कि जो छायक भाव का संकित आदि कहलाता था, मोक्ष मार्ग की पर्याय वह अंदर गई, यानी पारिणामिक भाव हो गई, ध्रुव हो गई। लो, पर्याय पारिणामिक हो गई, ये कहना है यहाँ कि नहीं, यहाँ ये कहना है कि वो पर्याय ना रही। तो पर्याय ना रही, लेकिन उसी वस्तु की वह योग्यता थी, इसका ज्ञान करना हो तो उस पारिणामिक भाव स्वरूप वस्तु से होता है। ठीक है ना? इसको अपन सरल घटाएं, जैसे कैलेंडर टंगा है 30 दिन की, उसमें सब लिखे हैं। आज मान लो 25 तारीख है, तो 24 गई, 24 गई, तो 24 कहाँ गई? कहाँ गई? कि आज 24 नहीं है ऐसे गई। 24 है कि आज, तो 24 नहीं है तो गई कहाँ गई? कि कैलेंडर में गई। हाँ, कैलेंडर में गई। कहाँ गई? कैलेंडर में गई। कैसे गई? कि वहाँ 24 थी, ये सूचना तो है कैलेंडर में, पर आज 24 नहीं है ये भी सूचना है। ध्रुव हो गई। आप कहते हो वो भी बात है, समुद्र में से लहर उठी तो वो लहर उठी, अब वो लहर नहीं रही तो क्या हो गई? कि समुद्र हो गई, है ना? यही बात है। यह तत्व की मर्यादा और स्थिति ये है,
उसमें कोई आगे पीछे फेर फार करे तो बन सके, ऐसा नहीं है। ये कठिन पड़ता है जगत को क्रमबद्ध स्वीकार करना, जगत को कठिन पड़ता है। क्यों कठिन पड़ता है, वो भी एक बात समझने जैसी है कि ये क्रमबद्धता पर्यायों की, अभी तो पर्याय पर्याय स्वतंत्र है, प्रत्येक पर्याय अपने स्वयं षटकारक से अपने जन्म क्षण में बिना किसी अन्य की अपेक्षा के, अरे अपने द्रव्य गुण की अपेक्षा बिना ही वह पर्याय उत्पन्न होती है ना। तो वो सब पर्याय क्रमबद्ध हैं, अपने जन्म क्षण में उत्पन्न होती हैं। पर हमें मानने में क्यों अड़चन आ रही है? हमें क्या लगता है कि हम ऐसी परिणमाएं वैसी परिणमती है। एक तो ये कर्तृत्व चढ़ा हुआ है, दूसरा हमारे परिणमाएं तो नहीं होती, लेकिन जैसा निमित्त आए वैसी होती है, ये निमित्ताधीनता। यानी अन्य द्रव्य की तो बात जरा दूर रखो, अभी यहाँ तो अपने ही परिणामों को मैं पलट सकता हूं, ये कर्तृत्व का बोझा लेकर बैठा है ज्ञाता भगवान। है कौन? ज्ञाता। ज्ञाता बराबर अकर्ता, तो है तो स्वयं अकर्ता ज्ञाता स्वरूप, और अपने ही परिणामों का कर्तृत्व लेकर बैठा है। ये वास्तव में मिथ्यात्व का सेवन है। मुझे मिथ्यात्व का अभाव करना है, सम्यक्त की उत्पत्ति करना है, मुझे परिणामों में निर्मलता चाहिए। अरे भाई, परिणाम कम से कम इतने तो ऐसे तो होना ही चाहिए ना। ये बहुत चलता है अपने लोगों में, ऐसे परिणाम तो होना ही चाहिए, इतने ही परिणाम में नहीं, परिणाम में ऐसा ही नहीं है, वैसा ही नहीं है। अरे परिणाम स्वतः स्वयं अपने जन्म क्षण में अपने स्वयं षटकारक से अन्य निमित्तों की अपेक्षा तो दूर रहो, अपने द्रव्य गुण की अपेक्षा बिना उत्पन्न होता है। कौन सा परिणाम बदलना है? अब बताओ, अब बताओ कौन सा परिणाम बदलना है? सम्यक दर्शन लाना है? नहीं। क्यों? कि वह अपने जन्म क्षण में अपने षटकारक से हो। मोक्ष लाना है? कि नहीं। तो क्या करना है? कि ज्ञाता रहना है। ज्ञाता रहने की तरकीब क्या है? अब ये बात ज्ञाता रहना, हम तो फिर एक नई स्टाइल चल गई है, हम तो भैया ज्ञाता है, जो हो रहा है हम तो भैया ज्ञाता है। तो तुम तो भैया ज्ञाता हो, तो ज्ञाता हो कैसे ये तो बताओ। ज्ञाता कैसे हुआ जाता है? कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसकी महिमा के अतिरिक्त एक राग के परिणाम की अथवा एक निमित्त के भाव की यदि महिमा आती है तो तुम ज्ञाता नहीं हो। ज्ञाता रहने की भी विधि है, ऐसे नहीं हम तो भैया ज्ञाता हैं, हम तो भैया ज्ञाता हैं, ऐसे नहीं हुआ जाता ज्ञाता। ज्ञाता माने ज्ञान स्वभाव स्वरूप अपने इस चैतन्य महातत्व के अतिरिक्त एक राग परिणाम के अंश की भी अथवा एक निमित्त की भी यदि महिमा है तो यह ज्ञाता नहीं रह सकता। ज्ञाता रहने की विधि भी है, ऐसे नहीं है। नहीं, ऐसे कहने से नहीं होता। हम तो ज्ञाता है, जो हो रहा है सब हो रहा है, हम तो ज्ञाता है। अपन थोड़ी करता है, अपन तो ज्ञाता है। ज्ञाता रहने की विधि है, वो समझना। ये जब तक समझ नहीं आती तो क्रमबद्ध पर्याय स्वीकार नहीं होती, और क्रमबद्ध पर्याय स्वीकार नहीं होती कब तक? जब तक ज्ञाता पर दृष्टि नहीं जाती। ये तो गुरुदेव की कोई अद्भुत शैली है कि उसमें वो सामान्य चर्चा में भी बहुत गंभीर भाव प्रस्तुत कर देते हैं, है ना। सामान्य चर्चा है, आज वीर प्रभु महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ है, आज से इतने वर्ष पहले उन्होंने अपने आत्मा के पूर्ण लाभ को प्राप्त किया था, उसमें ही इतनी गंभीर बात तो सामान्य थी। अब जो अपना 18वां गाथा चलती ना, 18वीं गाथा जीव द्रव्य के लक्षण, तो उसमें पहले लक्षण की चर्चा अपन देखते हैं, 315 पेज है। गुरुदेव यहाँ से कहते हैं यह सब गाथाएं गंभीर हैं,
मूर्त रहित अमूर्त, परंतु परमात्मा अमूर्त स्वरूप है पूरा। और वास्तव में ये कहा ना, अभी कहा, तुम अपने को अमूर्त जानो, ज्ञानमय जानो, परमानंद स्वभाव से परिणित जानो, नित्य जानो, निरंजन जानो। तो जानो कहा ना, ऐसा मन्यस्व, मन्यस्व शब्द आया, ऐसा जानो, मानो। तो कैसे कि यह मैं अमूर्तिक वस्तु तत्व हूँ। तो अमूर्तिक हूँ तो सुनो, वास्तव में वह अमूर्तपना निर्मल अमूर्त पर्याय द्वारा ही जानने में आता है। यह अमूर्त है, अरूपी है, उसका भान सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की पर्याय में होता है। क्यों? आगे कहा, सम्यक दर्शन और ज्ञान वह भी अमूर्त है, उस अमूर्त द्वारा अमूर्त ज्ञात होता है। ऐसे अमूर्त है, परंतु उसकी प्रतीति कब आएगी? यह सम्यक दर्शन जो अमूर्त है, तब उसे अमूर्त पदार्थ की प्रतीति आती है। समझ में आया? मूर्त रहित है, इसको जानेगा कौन? कि अपना निर्मल अमूर्त परिणाम। विकार भी अमूर्त है, लेकिन वो मलिन अमूर्त है, परलक्षी भाव है। ये स्वलक्षी अपना पवित्र वीतरागी अमूर्त भाव, उसमें यह अमूर्त वस्तु जानने में आती है। थोड़ा कल के प्रवचन पे अपन पहुंचते हैं, थोड़ी सी चर्चा वहाँ से लेते हैं इसी संदर्भ से। देखो ये लिया, अभी अपन ने देखी ना कैसे जानने में आता है अमूर्त पदार्थ, के अमूर्त पदार्थ जानने में आता है। ये पेज नंबर 306 पे पहुंच गए हैं अपन। ये कब जानने में आता है, कैसे जानने में आता है? कि वीतरागी निर्मल पवित्र अमूर्त पर्याय स्वलक्षी, उसमें यह अमूर्त आत्मा जानने में आता है। यानी राग में जानने में नहीं आता, यानी राग की महिमा में जानने में नहीं आता। राग द्वारा तो जानने में आए ही नहीं, लेकिन एक राग भाव की महिमा का अंश भी लगा रह जाएगा तो भी ये आत्मा जानने में नहीं आता। ऐसा है ये। देखो, शुभ भाव में पुण्य की महिमा हो गई। एक शुभ भाव कौन सा? भगवान अरिहंत सिद्ध परमात्मा आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी जो हैं, उनके प्रति के बहुमान भक्ति के भाव की बात तो दूर है, अपने इस चैतन्य स्वभाव के संदर्भ में, संबंध में, उसके कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, ऐसा चिंतन का जो अंतर्जल्प विकल्प है, उसकी भी यदि महिमा है तो पुण्य की महिमा है। कैसे? कैसे आपने कैसे कह दिया? हम तो गायक की महिमा कर रहे हैं। शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध गायक वस्तु हम, मैं तो एक हूँ, शुद्ध हूँ, विज्ञान घन, निर्मलतम, पवित्र पदार्थ, टंकोत्कीर्ण, ध्रुव गायक, ऐसा मैं एक निराला तत्व हूँ। ऐसा जो चिंतन का अंतर्जल्प रूपी विकल्प है, इसके फल में, फल वो बाद में मिलता है, वो तो दूसरी बात है। अभी इसके फल में तुम्हें पुण्य रूपी राग या शुभ राग उत्पन्न हुआ है कि जो आत्मा का आनंद स्वभाव है वो उत्पन्न हुआ है। समझ में आई? थोड़ी बारीकी से पकड़ना बात, इसलिए मैं कल वाले प्रवचन में पहुंचा हूं।
अपन चल तो रहे थे 112 नंबर प्रवचन में, पर कल वो रह गई थी बात, इसलिए देखो। मैं शुद्ध बुद्ध एक विज्ञान घन टंकोत्कीर्ण ज्ञायक चैतन्य महापदार्थ सर्वोत्कृष्ट जगत की वस्तु में हूँ, ऐसा जो बोलना नहीं, ऐसा जो चिंतन का अंतर्जल्प रूपी विकल्प है। इसमें जब ये विकल्प चल रहा है तो वहाँ क्या उत्पन्न हो रहा है? शुभ राग उत्पन्न हो रहा है या कि शुद्ध भाव उत्पन्न, आनंद भाव उत्पन्न हो रहा है? राग उत्पन्न हो रहा है ना। और इस चिंतन की यदि तुझे महिमा है तो तुझे राग की महिमा है। हमारे तो बहुत अच्छा चिंतन चलता है, पहले तो नहीं चलता था, अब तो जब से गुरुदेव श्री के 2-2 घंटे 3-3 घंटे सुनने लग गए तो हमारे यही चिंतन चलता है। चिंतन चलता है सो आपका अभिनंदन है भाई साहब, लेकिन इस चिंतन में जो तुम संतुष्ट हो रहे हो, ये तुम अपने हाथ से उस डाली को काट रहे हो जिस पे तुम बैठे। देखो, मार्ग में बहुत सावधानी, बहुत मजबूती, बहुत शूरवीरता चाहिए, है ना। ये यानी वो नहीं है मामला चले चलो भाई चले चलो, ये तो निजी काम है और बहुत मजबूती से शूरवीरता से होता है। देखो, शुभ भाव में पुण्य की महिमा हो गई, इसे यह अनंत रत्न वाले चैतन्य को इसने ठोकर मार के फोड़ दिया। अर्थात कि वह नहीं, आचार्य ने यहाँ 6 द्रव्य में आत्मा के लक्षण वर्णन किए, तो 6 द्रव्य में आत्मा के लक्षण वर्णन करते हैं कि ऐसे लक्षण से लक्ष्य हो, ऐसा है ये। सोने का लक्षण चिकनापन, पीलापन, भारीपन, है ना। शक्कर का लक्षण मिठास, नमक का लक्षण खारापना। तो कैसे नक्की करोगे? सफेद ढेरियां लगी पड़ी हैं, कसैला स्वाद फिटकरी का, खारा स्वाद नमक का, मीठा स्वाद शक्कर का। ऐसे ही तो लक्षण कौन बना? तीनों में सामान्य भाव से तीनों सफेद, तीनों चूरा पाउडर, लेकिन उसमें असाधारण भाव कोई होगा, उसी से तो लक्षित होगा कि शक्कर में मीठापन, नमक में खारापन, फिटकरी में कसैलापन, ऐसा ही तो ज्ञात होगा। टाटरी में खट्टापन, ऐसे ही तो ज्ञात होगा। अब असाधारण लक्षण से लक्षित होता है द्रव्य। तो ये जो आत्मा है, ये ज्ञान असाधारण लक्षण से लक्षित होता है। अभी आगे चर्चा है, यदि पहुंच सके वहां तक। तो जैसे अनंत गुणों में अनंत गुणों का रूप है, तो ज्ञान में प्रमेयत्व का भी तो रूप है। ज्ञान में प्रमातापना है तो प्रमेयत्व पने का भी तो रूप है। तो ये अपने ज्ञान में आप ही प्रमेय हो जाए, ऐसा इसका स्वरूप है। गुरुदेव से तो कुछ छूटा नहीं है। देखो, किससे लक्षित होगा अंकुर भाई, अब बताओ। ये आत्मा काय से लक्षित होगा? ज्ञान से। क्यों? कि ज्ञान असाधारण लक्षण होने से ज्ञान से लक्षित होगा। तो फिर नक्की करो कि राग से नहीं होगा, पुण्य से नहीं होगा, व्यवहार से नहीं होगा। आपने ही कहा है, आपने ही कहा ना ज्ञान लक्षण से लक्षित होगा। जब ज्ञान लक्षण से लक्षित होगा निर्णय किया, तो इस निर्णय में ये बात आ गई कि राग से नहीं होगा, पुण्य से नहीं होगा, व्यवहार से नहीं होगा। आ गई कि नहीं आ गई? जब निर्णय कर लिया कि इस मार्ग पर जाना है, तो उसी निर्णय में ये निर्णय आया कि नहीं आया कि दूसरे जो 3 मार्ग इस चौराहे से फूटे हैं उस पर नहीं जाना है। एक साथ ही हुआ कि नहीं, अलग अलग करना पड़ा। वस्तु ऐसी है। कहा नहीं था अलिंग ग्रहण में, अलिंग ग्रहण के बोल आते 20। अलिंग ग्रहण में यति को, है ना, बाह्य यति लिंग से नहीं आत्मा जानने में आता।
अलिंग ग्रहण, अग्रहण, ग्रहण नहीं होता लिंग नाम बाह्य यति लिंग से। ये कहा है ना वहाँ पर, उसी क्या व्याख्या देखो। बाह्य यति को कितने आचरण का शुभ राग जो है वह सब है, मुनि धर्म है, जितना रागादि का व्यवहार है, बाह्य लिंग है, अंतरंग परिणति में ऐसा राग है, किंतु वो चैतन्य में नहीं। तो चैतन्य का ऐसे लक्षित होगा, ज्ञान असाधारण, धर्म नहीं। आया था पंच महाव्रत, 5 समिति गुप्ती व्यवहार जो है वह आत्मा में नहीं, आत्मा इसके द्वारा जानने में आता नहीं, ये बात है। देखो अब अपन वापस आ गए वहीं पर। अगला बोल था णाण मऊ, एक हो गया ना मूर्त विहीना, अब णाण मऊ ज्ञानमय, लोक अलोक का प्रकाश करने वाले केवल ज्ञान से यह पूर्ण है। ये पर्याय की बात नहीं है, भगवान आत्मा ज्ञानमय, ज्ञान वाला ऐसा नहीं कहा, ज्ञानमय ऐसा कहा। ज्ञानमय है, कैसा ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, अकेला ज्ञान, केवल, ये पर्याय की बात नहीं है। समझ में आया? ऐसा जो आत्मा है उसे तू जान, यह जानने में पूरी बात लेंगे, है ना। जानना कहा ना, तो जानने में पूरा ज्ञान स्वरूप, वह केवल ज्ञान से पूर्ण है, परंतु वह कब ज्ञात हो ये कहेंगे, आगे कहेंगे। जो कि केवल ज्ञान सब पदार्थों को एक समय में प्रत्यक्ष जानता है। तो ये तो पर्याय की बात हुई कि ना ना, ये जानता है ऐसा मेरा शक्ति रूप स्वरूप है। ख्याल में आई बात, क्या कहना है? केवल ज्ञान किसे कहा कि एक समय में जो सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है, ऐसा केवल ज्ञान है, वह केवल ज्ञान मेरा स्वरूप है, मेरी शक्ति और सामर्थ्य है, ये कहा है। केवल ज्ञान एक समय में शक्ति रूप का यहाँ वर्णन है। शक्ति रूप वह लोकालोक को जाने, ऐसा ही उसका नाम मेरा शक्ति स्वभाव है। पर्याय में वह नहीं और आवरण से रुका है, निमित्त से, वह यहाँ बात नहीं है ना। फिर तुम अभी यहाँ बात को, अभी तो छद्मस्त अवस्था है, अभी तो ज्ञान की क्षयोपम दशा है, आवरण है, अभी अनेक प्रकार के निमित्तों का आलम्बन है जानने में, ये उसकी बात नहीं चलती है। ये तो जो स्वभाव त्रिकाली ऐसे का ऐसा, कल एक शब्द आया था अघटित घाट, इसमें आएगा अभी। यहां तो केवल ज्ञान परिपूर्ण शक्ति का सत्व पूरा है, पूरा है। कब है पूरा? अभी है पूरा, पूरा होना नहीं है, पूरा है। उसकी स्वीकारता में पर्याय में पूर्णता होती है। ये तो पूरा ही है, ये तो पूरा ही है। जो लोकालोक को जान ले प्रत्यक्ष एक समय में, ऐसा ही उसका, किसका? केवल ज्ञान पर्याय का नहीं, मेरा स्वभाव है। ये नाणमयु इस शब्द का अर्थ हुआ। और आगे चलते हैं, देखो 317 पेज, गुरुदेव ने 5वीं गाथा ली। 6वें गुण स्थान में मुनि की बात करी ना। योगेंद्र देव संत हैं, 3 कषाय का अभाव हुआ है, प्रचुर आनंद के स्वय संवेदन की भूमिका में बैठे हैं। मुनिराज माने क्या, है ना? बोलो मुनिराज माने क्या? 3 कषाय की अभाव रूपता वाले प्रचुर स्वय संवेदन में जो कह देता हूँ शब्द, पड़े हुए हैं, पड़े हुए मस्त हो रहे हैं, इसका नाम मुनि है। अनुभव ना, प्रचुर स्वय संवेदन 5वीं गाथा के संदर्भ से लिया। 6वें गुण स्थान में मुनि है ना,
तो छठवें गुण स्थान में मुनि है सविकल्प दशा में, तब भी तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन की धारा में पड़े हुए। उपदेश का भाव हो, शास्त्र रचना का भाव हो, आहारचर्या हो, गमनचर्या हो, कोई हो, तब भी रात हो दिन हो, कोई काल हो, कोई वृत्ति चलती हो छठवें गुण स्थान के योग्य की, तो भी प्रचुर स्व संवेदन। देखो अभी आनंद जिसका ट्रेडमार्क है, अनुभव का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क क्या है कि आनंद, मुनिराज के आनंद की अनुभव में प्रचुर स्व संवेदन रूप अतीन्द्रिय आनंद का तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाले अतीन्द्रिय प्रचुर आनंद का ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क तो समझते हैं ना, कोई वस्तु खरीदना हो तो उसका ब्रांड लेवल देखते हो ना, ब्रांड जैसे ये आपके यहाँ बिकते ना, तो ये फलानी कंपनी, ये इसका एलन सोली, ये जो भी है तो वो ब्रांड होता है ना। तो ये मुनिराज का कोई ब्रांड है कि हाँ है ना, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन का ट्रेडमार्क है। वो जो है ना बाहर में नग्नता और उपकरण आदि, वो तो पैकिंग है, ट्रेडमार्क तो ये है, अंदर में बरतला है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान में आनंद आए, वह उसका ट्रेडमार्क है। समझ में आया? यानी प्रथम अनुभूति में भी आनंद ही ट्रेडमार्क है। वीतराग भाव परमानंद रूप। अब जाने किस प्रकार, यहाँ तो जानने की बात चल रही है ना, ये जीव द्रव्य के लक्षण क्या हैं, लक्षण क्यों बताए जाते हैं, लक्षण क्यों जानना चाहिए, कि जानने के लिए। तो कहा जाने किस प्रकार के ऐसा मूर्त रहित ज्ञानमय परमानंद स्वभाव। अब उस परमानंद स्वभाव का वर्णन अकेला परमानंद रूप ऐसा ना लेकर के, ऐसा ही न कहा, इतना ही न कहा कि परमानंद स्वरूप है, इतना ही न कहा। देखो जरा आचार्य भगवान की जो निरूपण की शैली देखो, क्या कहना। देखो बात को कहने के लिए जिस प्रकार से कही जाए उसमें उसका अभिप्राय खिलना चाहिए, तो वो कैसे खिलाया वो देखो। परमानंद स्वभाव का वर्णन अकेला परमानंद रूप हूं मैं ऐसा न लेकर, परमानंद स्वभाव के परिणमन से उसे जान के तू परमानंद स्वरूप है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो वाली बात है। आनंद स्वरूप हो तो आनंद भाव की प्रगटता से उस आनंद स्वरूप आत्मा को जान लो। कैसे करना, कैसे करना, आनंद कैसे आएगा? अरे आनंद आनंद से आएगा, आनंद कैसे आएगा? अरे आनंद स्वरूप हूं ऐसा लक्ष्य में लेते ही आनंद के भाव से आनंदमय आत्मा को जानो, ये यहां पर कहना है। अभी तो ज्ञान से कहा था ना, तो ज्ञान से जानोगे तो ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा जानने में आया, ये आनंद ही घोषणा कर देता है, ट्रेडमार्क है उसका। अकेला परमानंद रूप ऐसा न लेकर परमानंद स्वभाव के परिणमन से उसे जान। लालचंद भाई क्या कहते हैं? वीतराग भाव, क्योंकि वस्तु वीतराग स्वरूप है, उसे वीतराग भाव की परिणति से जान, राग से नहीं जानने में आएगा। गुरुदेव ने कहा ये तो कल आगे आए, अपन ने जो अभी पढ़ा ना कल का, यहां तक चला था अपना व्याख्यान। वीतराग स्वरूप प्रभु को उस वीतरागी परिणति से जान, ऐसे जान, ऐसे जान, ऐसा नहीं। शास्त्र से जानो, उपदेश से जानो, विकल्प से जानो, राग से जानो, चिंतवन से जानो, मंथन से जानो, ऐसे नहीं। देखो शास्त्र से
उपदेश से, चिंतन से, मंथन से निर्णय होता है, आत्मा जानने में नहीं आता है। आत्मा कैसा है ये निर्णय होगा शास्त्र के अभ्यास से, उपदेश सुनकर के, चिंतन करने से, मंथन करने से, उसमें उपयोग को सूक्ष्मता से जोड़कर उसका यथार्थ स्वरूप का निर्धारण करने में ये सब कार्य होगा, लेकिन आत्मा जानने में नहीं आएगा। लो, दो काम बता दिए कि हाँ हैं ही दो, एक नहीं है, दो है। पहले निर्णय होता है, फिर जिसका निर्णय होता है उसको जब उपयोग विषय बनाता है तब आत्मा जानने में आता है। तो ये क्यों ऐसे दो क्यों कहे कि ये जो शास्त्र का अभ्यास, उपदेश का सुनना, वस्तु का चिंतन, उसका सुने हुए का और वस्तु के संबंध में मंथन, ये सब कार्य राग रूप हैं और आत्मा बीतराग परिणति से जानने में आता है, राग से नहीं। बोलो, निर्णय किया था कि नहीं? अभी राग से नहीं जानने में आता। तो राग से जानने में नहीं आता तो जिन भावों में, जिन कार्यों में, जिन वृत्ति में, जिस प्रकार के अपने उद्यम में राग उत्पन्न होता हो, उसमें आत्मा जानने में नहीं आएगा। ये तो पहले निर्धारण कर लेना, ये पहले निर्धारण कर लेना। परमानंद स्वरूप उसे परमानंद की शुद्धता की परिणति द्वारा, आनंद के वेदन द्वारा, आनंद के स्वाद द्वारा जानो। बोलो, मिश्री की ऊपर किताब लिख दो 600 पृष्ठ की, सब लिख दो, उसका केमिकल हिसाब किताब, फिजिकल हिसाब किताब, जो कुछ भी हो सकता हो सब लिख दो। पर पूछा कि तुम्हें मालूम है क्या मिश्री कैसी मीठी होती? मीठी तो वो लिख चुका है किताब में, कैसी मीठी होती है कि अभी चखी नहीं है साहब। और एक कागज भी ना लिखो और मिश्री को चख लो, तो जान गए मिश्री को कि नहीं? जान गए ना। ऐसे है, देखो गजब की बात कहते हैं। परमानंद स्वरूप है, बोल चल रहा है ना परमानंद का, मूर्ति विहीन का हो गया, ज्ञानमय का हो गया, परमानंद वाला बोल चलता है। परमानंद स्वरूप यह आत्मा, उसे परमानंद की पवित्रता, शुद्धता की परिणति द्वारा, आनंद के वेदन द्वारा, आनंद के स्वाद द्वारा जानो। समझ में आया? सूक्ष्म बात पड़ती है परंतु मार्ग यही है। सूक्ष्म पड़ती हो पर मार्ग यही है। करो क्या? करो क्या? अब घड़ी का पेंच बारीक है तो बारीक है तो बारीक औजार से ही खुलेगा। करो क्या? अब हम पे तो है नहीं, हम पे तो ये प्लास है इतना बड़ा, तो तुम पे है तो उससे नहीं होगा, ये नक्की कर लो, इतना तो करो, और जिससे होगा वो नक्की करो, उसका प्रयोग करो। उपयोग की सूक्ष्मता से पकड़ में आता है। इसके ज्ञान में बात पहले बैठनी तो चाहिए। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, आगे की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में।